एक बार लाइव आ जाओ सभी। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। आकाश जी, धीरज जी, आवाज आ रहा है मेरा ना? यस सर। ठीक है, चलिए। अभी जो आज जो करने वाले हम लोग ना, जैसे कि टेस्ट 5 में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ है। ठीक है, टेस्ट 5 का जी लगता है सर। मुझे ना क्वेश्चन 25 से लेकर 37 तक क्वेश्चन मैंने आज यहाँ लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें कि पैसेज जो है ना, पैसेज आपका 10 और 11 होगा आज। ठीक है, और 10वां पैसेज होगा ये, पैसेज 10वां है ये। और 11वां पैसेज आपका जो होगा ये क्लोज टेस्ट होगा ये। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो चलिए आज हेलो जो स्टार्ट। हाँ हाँ। सर, PQRS नहीं था उसमें। हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, जितना सारा है ना सब प्रैक्टिस करेंगे हम सर, लोग। हाँ, एग्जाम में सर ऐसे भी होता है कि PQRS नहीं भी देता है। देखिए नहीं भी दे सकता है, लेकिन PQRS का चांस ना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, PQRS का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लेके चलो मेरा अब। कहना और है सर जानते हैं कि सर जो ज्यादा होता है उसी हाँ, पर हो। पहले ऐसा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी क्लास सर करवा दे। PQ सुनिए ना एक बार, देखिए क्लास लास्ट में टाइम। बहुत कर एक लास्ट टाइम में क्या होता है, क्लास के लिए टाइम कम बचता है, इसलिए ना पहले क्लास कर लेते हैं, फिर टाइम बचने के बाद बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ठीक आज ठीक देख है, ठीक है। लीजिए, ये टेस्ट 5 का ओके है। ठीक है ओके ना, सर, ओके ओके टेस्ट सर। 5 का है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था। देखियो टेस्ट 5 में जब मैंने देखा ना अभी गौर से ना, उसमें आंसर में बहुत सारा गलती है इसमें। ठीक है, तो अभी मेरे साथ करना आप। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। एक बार मैं ओके इसको सर। स्क्रीन हटा देता हूँ। देखो ये आपने पैसेज करा होगा। ठीक है, देखो पैसेज जो है ये, ए रिसेंट इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे हाँ मुझे सर। बच्चों से बात हुई है। ठीक है, तो देखो ज्यादा पैसेज डिफिकल्ट नहीं मान सकते हम। फिर भी देखो थोड़ा डिफरेंट है, कुछ वर्ड इसमें है, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो इसमें हो। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, इन दिस पैसेज द वर्ड इवैक्यूएट मीन्स। इवैक्यूएट मीन्स क्या होता है, ये आपको वर्ड पैसेज से करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट अर्थक्वेक देयर विल बी। ठीक है, अगर साइंटिस्ट अगर अगर अर्थक्वेक को पूरा पूरा अगर जान पाएगा कि कब होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट प्रेडिक्शन में बी मेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के को देखकर हम लोग क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, हाउ कैन एनिमल्स परसीव दीज चेंजेस व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट। देखो क्या कह रहा है, एनिमल्स जो होते हैं ना, परसीव कर सकता है, यानी समझ सकता है, मतलब कुछ ऐसा चेंज होता है तो व्हेन सॉरी ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ये परसीव नहीं कर सकता, ये नहीं जान नहीं सकता है। क्यों, ये पैसेज करेंगे हम लोग तब जानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये पैसेज करने पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपका एक पैसेज पर है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, आज करेंगे हम लोग क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो पैसेज में हमने कर दिया, पैसेज मैंने काउंट कर दिया इसको, पैसेज नंबर 11 में इसको काउंट कर दिया मैंने। ठीक है, एक तरह का पैसेज ही होता है ये। तो देखिए जितना सा ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन सामने ही में रखा है, ताकि आपको ज्यादा उलटने पड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझाने में अच्छा रहेगा और आप लोगों को देखने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो है ये, जैसे कि आपका कॉमन फैक्ट होगा सर ना। हाँ देख लेता हूँ अभी। ठीक है, ये आपका है, और इतना क्वेश्चन मैंने लाया है। ठीक है, अगले सेशन में मैं लाऊंगा, जो क्वेश्चन बच गए हैं मैं वो लाऊंगा। ठीक है, चलो पहले कर लेते हैं पैसेज। ठीक है, पैसेज के लिए मैं दूंगा आपको, ठीक 1 मिनट आप रीड कर लो, बस 1 मिनट में रीड कर लो, समझ में आए तो, ना समझ में आए तब भी कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा अभी। बस 1 मिनट दे रहा हूँ, फास्ट पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है को, रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट एट दी, ऐसे मन में ना पूरा फास्ट पढ़ लो, एक बार समझ में आए ना आए कोई बात नहीं। चलो 1 मिनट टाइम है आपके पास। अभी 8:36 हो रहे हैं।
वैसे आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, चलो टाइम नहीं देता हूँ हम, ठीक है, टाइम खत्म है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। देखो जो मैं यहाँ से सेट भेज रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन का सेट का 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है आपको जो आपका क्वेश्चन कितना बन रहा है, पहले वो देख लोगे। जब सेट करने के बाद पूरा मार्क नोट करने के बाद एक आप ऐसा बना लेना, ठीक है, एक कॉपी ऐसा बना लेना जो सेट बना रहे हो आप ना, उस दिन आपका टेस्ट में कितना नंबर आया था, कितना आपने अटेम्प्ट लिया था, कितना सही करके आपको आया था, ठीक है, ये कर लेना आप। और दूसरा चीज ये करने के बाद 50 का 50 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चन में डाउट लग जाए आपको, पहले तो देखो, पहले अपने तरफ से पूरा पूरा सर्च करना क्वेश्चन को आप, ठीक है, जहाँ से हो, इंटरनेट से हो, कोई दोस्त हो, चाहे जो भी हो। अगर उसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। चलो ठीक है, देखो मैं इसको पढ़ रहा हूँ अभी। ए रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय, आवाज तो आ रही है ना, एक बार मुझे बता दीजिए कोई। हाँ सर। ठीक है। A recent investigation by scientists at the USA Geological Survey shows that strange animal behavior might help prediction future earthquakes। ये क्या कह रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि एक जांच में साइंटिस्टों के द्वारा जो किया गया था, इन्वेस्टिगेशन किया गया था, ये कहाँ किया गया था, यूएसए जियोलॉजिकल में किया गया था, ठीक है। उस सर्वे में ये बताता है क्या, स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर, जो एनिमल का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, चलने का, बोलने का, कुछ भी, ठीक है, अपनी आवाज म्यूट कर ली एक बार, ठीक है। तो क्या होता है, जो उसका उसके बिहेवियर के थोड़ा सा अलग, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो एनिमल में कम देखे जाते हैं या कभी कभार देखे जाते हैं, ऐसा उसका बिहेवियर माइट हेल्प प्रेडिक्शन फ्यूचर अर्थक्वेक। यानी कि अगर अर्थक्वेक जो होने वाला होता है, एक दिन 2 दिन या जब भी होने वाला होता है, ये क्या करता है, उसको इंडिकेट कर देता है, ठीक है, कुछ एनिमल के बिहेवियर से। Investigators found such occurrences in a 10-kilometer radius of the epicenter of a fairly recent earthquake। देखो जो इन्वेस्टिगेटर थे, किस चीज के, जो ये साइंटिस्ट सब होते हैं जो इस अर्थक्वेक के बारे में पता लगाते हैं ना, कि जो जियोलॉजिकल होता है ना, जो इन्वायरमेंटल जो कुछ चेंज होते हैं ना, वो इसके क्या कहते हैं कि उसने ये पाया है क्या, ये फाउंड किया, ये जांच में उसको पता चला है क्या, कि जहां एपिसेंटर, एपिसेंटर क्या होता है, जहां पर भूकंप का केंद्र होता है ना, उस केंद्र के 10 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के रेडियस में क्या करता है, उस ये सब ऐसा चीज देखा जाता है, ठीक है, ऐसा चीज देखा जाता है एनिमल के बिहेवियर के में चेंज, कुछ ऐसा कुछ देखा जाता है, ठीक है। सम बर्ड्स screeched and flew about wildly. The dogs yelped and ran uncontrollably। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मतलब क्या, स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, चहचहाना, बोलना, अजीब तरह का साउंड निकालना, ठीक है, ये होता है वर्ड, ठीक है। एंड फ्लू अबाउट वाइडली, मतलब जंगल में क्या इधर उधर घूम मतलब भागते रहते हैं पक्षी, ठीक है। डॉग्स क्या करते हैं, अजीब तरह के, ये बोलना, यल्प मतलब क्या होता है, YELP होता है, YELP होता है, भौंकना होता है, एक अजीब तरह का भौंकना, ठीक है। ये डॉग ऐसे करने लगते हैं। रैन रैन अनकंट्रोलेबली, मतलब क्या, दौड़ते कैसे हैं, जो मतलब जहां तहां दौड़ते लगते हैं, एक अजीब तरह का बिहेवियर देखा जाता है उनके बोलने में, उनके चलने में, कुछ ऐसा चीज अजीब हो जाता है। उससे क्या करते हैं, तो ये पता लगा लेते हैं इन्वेस्टिगेटर, जो ऐसा चीज पाया जाता है जहां पर ये एपिसेंटर होता है, जहां पर ये भूकंप का केंद्र होता है, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट, देन को देन नहीं है यहाँ पर, देन आपको होगा दैट, यहाँ होगा, ठीक है, दैट। Scientists believe that animals can perceive these environmental changes as early as several days before the mishap.
इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पता है, मिसहैप नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कभी कभी ना गलती पढ़ लेते हैं, मिस हैप अलग अलग पढ़ते हैं, मिसहैप, ठीक है। तो क्या होता है, जो कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं क्या, एनिमल्स कैन परसीव दीज एनवायरमेंटल चेंजेस एज अर्ली एज सेवरल डेज बिफोर द मिसहैप। मतलब कि एनिमल्स जो होते हैं ना, ये जो अर्थक्वेक होते हैं या कुछ ऐसा बात अगर होता है, यहाँ तो अर्थक्वेक के बारे में बात किया जा रहा है, अर्थक्वेक की ही बारे में बात कर रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक होने वाला होता है तो क्या करता है कि एनिमल्स कुछ दिन पहले ही समझ जाते हैं इसके बारे में, कुछ दिन पहले समझ जाते हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, ठीक। साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि मैं इस पैसेज के अलावा बता रहा हूँ कि क्या होता है, हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज ऑटोमेटिक ठीक होने लगते हैं, ठीक है। एनिमल बर्ड्स जो होते हैं बहुत चहचहाने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं, अजीब तरह का एक मौसम में भी क्या होता है, थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, अजीब तरह का हो जाता है, ठीक है। यहाँ दिया भी है यहाँ पर, ठीक है, जो कुछ दिन पहले ही ये समझ जाते हैं एनिमल ऐसा चीज होने वाला है। In 1976, after observing the animal behaviors, the Chinese were able to predict a devastating quake. देखो, ये 1976 की बात है कि ये देखा गया कि एनिमल के बिहेवियर में जो चेंज देखा गया, उसके देखा गया, तो चाइनीज जो थे ये अनुमान लगा लिए कि भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है। चाइनीज ने ये पता लगा लिया ये एनिमल के बिहेवियर को देखकर। ऑल्दो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड, देख पता तो लगा लिया, तब भी क्या, बहुत लोग, यानी कि 100,000, बहुत हजारों बोल सकते हैं, 100 की मात्रा में बोल सकते हैं कि वहां पर लोग मारे गए उस भूकंप में। The government was able to evacuate millions of other and thus keep the death toll at a lower level. इसको फिर से देख लीजिए। The government was able to evacuate millions of other and thus keep the death toll at a lower level. यानी कि ये तो बहुत सारे मारे गए उस क्वेक में, यानी कि उस अर्थक्वेक में मारे गए बहुत सारे लोग, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ तब भी बहुत सारे लोगों को बचाने में क्या रहे, सफल रहे, ठीक है, सफल रहे। इवैक्यूएट यहाँ क्या है, देखो इवैक्यूएट आपने वर्ड भी देखा होगा आपने, इवैक्यूएट यहाँ गौर कर लेना एक बार क्या है, यानी क्या थे, गवर्नमेंट क्या थे, इवैक्यूएट मिलियंस ऑफ अदर, यानी बहुत सारे लोगों को वहां से वहां अलग कर दिए, यानी कि दूर लेकर चले गए, वहां से हटा दिए। वैसे तो इसका अगर मीनिंग देखा जाता है तो इसका यूज जो किया जाता है इवैक्यूएट का, ये एम्प्टी के सेंस में किया जाता है। आपने याद भी करा होगा सिनोनिम्स मैंने करवाया है इस चीज को। इवैक्यूएट मतलब खाली करना होता है, ठीक है, खाली करना होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर तो रिमूव करने के सेंस में यहाँ पर है, ठीक है, वहां से एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। बहुत सारे लोग उस तरह से उसको क्या, जान बचाएं। तो क्या है, तो गवर्नमेंट किस में सफल रहे, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो उसमें अगर नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते, उससे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, उसको किसमें हेल्प हो गया, तो बहुत वहां पर ऐसा लोग कम मरे वहां पर, क्योंकि ये पहले ही एनिमल के बिहेवियर को जान लिए थे उसके बिहाफ पर, ठीक है। तो पैसेज ज्यादा लंबा नहीं था, छोटा ही था, इस तरह के पैसेज पूछे जाते हैं। और पैसेज में क्या था, थोड़ा बहुत वर्ड का था, और एक पैसेज बोल सकते हैं, ठीक है, और ठीक है, तो ये पैसेज था। तो पैसेज में आपने हो सकता है आंसर आप इसलिए भी नहीं करे होंगे कि आप कि इसमें कुछ ना कुछ आंसर चेंजेस है इसमें, ठीक है। तो हो सकता है आपने आंसर सही करा होगा, लेकिन आप आंसर देखकर अपने लगता होगा गलत है। सर बहुत सारे बच्चे बताए ना, उसमें से देखो आप किसने बताया 9 मेरा सही हुआ है सर, ठीक, किसी ने मुझे 12 सही हुआ, कुछ के 11 सही हुआ, ज्यादातर के सही नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना कि आपने करा होगा सही, लेकिन हो सकता है गलत आंसर, गलत होने के कारण ऐसा हुआ है। तभी अब मैच करिए आप, अब मेरे साथ देखिए। वैसे तो लगता है मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों का अभी, या कुछ बाकी है, बताओ एक बार मुझे, एक बार यस नो में बताना एक बार। यस शशि जी आवाज आ रहा है ना, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा आवाज आपका नहीं रहा, आपका नेटवर्क कम होगा, ठीक है। इन दिस पैसेज द वर्ड इवैक्यूएट मीन्स, देखो इवैक्यूएट के बारे में मैंने बताया अभी,
और जो कि मुझे पता था इसके बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप आंसर इसका क्या करोगे एक बार बताना है। रिमूव, एक्साइल, डिस्ट्रॉय, एक्सपेल। मैं इसका थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ। वैसे आंसर क्या करे आपने, बता दो एक बार रिमूव। मुझे। रिमूव करा है, ओके। ए। ओके, और किसी ने करा आंसर? ये हम एग्जाइल किए थे सर, चलो एक्सिल। देखो, चलो देखो, सबसे पहले चीज जो एग्जाइल, एग्जाइल मतलब क्या होता है पता है? एग्जाइल मतलब होता है क्या, देश निकाला होता है, यानी कि एक देश से दूसरे में हटा दिया जाता है, उसको देश निकाला ही होता है एग्जाइल। देखो सेंस वही है, लेकिन यहाँ पर ये यूज नहीं करोगे आप, ठीक है। चलो, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? ये होता है क्या, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना होता है। नष्ट करना। एक्सपेल मतलब क्या, रिमूव माने हटाना। हाँ, बर्खास्त कर देना, यानी कि एग्जाम में क्या आता है ना, एक्सपेल किया जाता है किसी को, ठीक है, वो एक इस सेंस में होता है। लेकिन रिमूव क्या होता है यहाँ पर? आंसर रिमूव करोगे आप। ये तो क्लियर है ना? अगर अभी डाउट हो अगर है तो मुझे बता देना अभी आप। आपने सर, आपने बताया है सर पैसेज में तो। हाँ, बताया है, लेकिन आंसर इसमें गलत है। पैसेज आप, आंसर सर एक्सपेल था। हाँ एक्सपेल है था यहाँ पे, मैंने चेक करा अभी, तो ये गलत है ये चीज। तो आप चेंज कर लेना, रिमूव कर लेना आप, ठीक है। नहीं, मैं सर आपका पैसेज से बताया। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, अभी करना, ठीक है। मैं अभी सही से करवाऊंगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, देयर विल बी। देखो, अगर ये साइंटिस्ट अगर अर्थक्वेक के बारे में पूरा पूरा सही सही जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि होने वाला है, तो क्या सर होगा? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, और किसी को नहीं दिख रहा है? बता दो एक बार मुझे, और किसी को नहीं मुझे दिख तो रहा नहीं। है? स्टार्टिंग शेयरिंग लिख रहा है, स्टार्ट शेयरिंग। कट गया सर अचानक। दिख रहा है सर। आ गया सर, आ गया सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ तो देखो, आ रहा है सर, आ गया। हाँ देखो क्या है, तो गेहूं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या है? साइंटिस्ट अगर मान लो पता लेगा, आप आंसर कैसे करना मेरे साथ, क्योंकि आपका पैसेज मिला था ये चीज। तो फ्यूअर एनिमल गोइंग क्रेजी, कुछ एनिमल क्या होते हैं, कुछ अजीब तरह के बिहेवियर हम करने लगते हैं। बी ए लोअर डेथ रेट, बी हम मारे थे सर। फ्यूअर पीपुल इवैक्यूएटेड, फ्यूअर एनवायरमेंटल चेंजेस। देखो हम बी वैसे किए थे आंसर सर। बी। चलो, और किसी ने करा था कोई चेंजेस इसके अलावा आंसर में? बता दो एक बार, फास्ट बताना है फिर एक बार मुझे। चलो देखो, मैं बताता हूँ, इसका हिंदी बताता हूँ। देखो क्या है, जो अजीब तरह का, मतलब क्या एनिमल में कुछ जो होते हैं बिहेवियर अजीब तरह का, जो क्रेजीपन, यानी कि कुछ अजीब तरह का जो उसका बिहेवियर हो जाता है, उसमें कम होना, ये होगा। मतलब उसका डेथ रेट क्या होगा, कम हो जाएगा लोगों का, ठीक है, जो जो भी, ठीक है। फ्यूअर पीपुल इवैक्यूएटेड, कुछ लोग बचाए जा सकते हैं, ठीक है। फ्यूअर इन्वायरमेंटल चेंजेस, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, उसमें कुछ कमी होगा। देखो आंसर जो इसका है, मैंने इसका आंसर देखा है बहुत जगह। आंसर ऑप्शन नंबर डी देखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखा है मैंने, इसको चेक करा है, डी। ठीक है। डी इसका आंसर दिया गया है बहुत जगह, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सर अगर ये हम पता बी लेगा मारे थे, लेकिन साइंटिस्ट, डी देखे थे तो आंसर। हाँ साइंटिस्ट अगर पता लगा लेंगे अगर अर्थक्वेक का, तो तो क्या होगा? मृत्यु दर कम हो जाएगी सर। हाँ, तभी तो उधर कम हो मृत्यु दर जाएगा, कम हो जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग बचाया जा सकता है। अगर एक मान लो, अगर मान लो यहाँ पर बहुत जगह ना आंसर यही दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यह आंसर होगा। इसमें डॉट मेरा भी है अगर आंसर को लेकर, ठीक है। आंसर मैंने ये करा है, ठीक है, ठीक है। चलो आपका आंसर अभी बी करके चलना, ठीक है। अभी आप सभी लोग, ये क्लियरली पैसेज में दिया गया है, ठीक है। चल पैसेज के बेस पर हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। ऑप्शन 3 पे, क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। व्हाट प्रिडिक्शन मे बी मेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर। देखो एनिमल के बिहेवियर को देखकर, ठीक है, उसके बिहेवियर को देखकर क्या प्रिडिक्शन किया जा सकता है? एन ये हम इम्पेडिंग, किए थे सर ए, आंसर। चलो, एन इम्पेडिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। क्या होता है एक अर्थक्वेक का अनुमान लगाना, ऐसा चीज सर पैसेज में ही इसके बारे आंसर में डी है, तो दिया था आंसर तो सर। आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसका भी मीनिंग समझ तो लेते ये हैं। ये द नंबर ऑफ पीपुल हु विल डाई, मतलब क्या होगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ठीक है। क्या है? दे 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ एपिसेंटर, जो एपिसेंटर के 10 किलोमीटर के दायरे में
ऐसा कुछ पैसे से नहीं मैच कर रहा है ना, प्रेडिक्शन ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, इकोलॉजिकल कंडीशन। देखो वैसे देखो हम क्या कर लगा सकते हैं, उसके ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर को देखकर एक हम लोग अर्थक्वेक का हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं। पैसेज है पूरा पूरा इसी पे पैसेज है, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक तो है, आंसर इसका ये। भी आंसर सर डी दिया था, तो हम गलती हाँ मार रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, इसलिए आपका बहुत का ना आंसर जो नहीं मैच करा है ना, कारण यही है, इसका आंसर चेंजेस है इसमें, ठीक है। आंसर इसका ए करके चलना, ठीक है। आप आ जाओ 4 पे आ जाओ। हाउ कैन एनिमल्स perceive these changes when human beings cannot। देखो एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स ये तो समझ जाते हैं कि कुछ क्या होने वाला है, लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं समझ पाते हैं। क्यों क्यों नहीं समझ पाते हैं? देखो पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, एनिमल्स आर स्मार्टर देन हम ह्यूमन भी बींग्स। आंसर किए थे। आंसर बी करा था आपने, चलो मैं देखता हूँ। एनिमल्स आर स्मार्टर देन ह्यूमन बींग्स, एनिमल क्या होते हैं, इंसान से लोगों से ये तो अधिक होशियार होते हैं, जानते हैं ये चीज। दूसरा क्या कह रहा है, एनिमल्स हैव certain instincts that human beings doesn't possess। देखो क्या कर रहा है, एनिमल्स में कुछ ऐसा चीज होता है, ऐसा चीज होता है जो कुछ ऐसा सर समझने थर्ड की। कंसेप्ट बताया था आपने, मेरा बैक बैक हो जा रहा है ना दोबारा दोबारा से, पता नहीं क्या हो रहा है, चल नहीं रहा ढंग से मेरा। अच्छा आपका इंटरनेट लगता है प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी मुझे लगता है शशि शशि जी, ठीक है। सर कोई हम बी आंसर किए थे सर। कोई बात नहीं, मैं आपको ना क्लास के बाद रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, ठीक है, सभी को इस क्लास का, ठीक है। एनिमल्स हैव सर्टेन इंस्टिंक्ट, एनिमल में क्या होता है, कुछ ऐसा चीज समझने की जानने की ऐसा चीज होता है जो कि इंसानों में नहीं होता है। आंसर इसका बी ही होगा, ठीक है, इसलिए पता लगा लेते हैं। यस सर, लेकिन आंसर में आंसर सर ये दिया था। अभी आगे देख लेता हूँ। बाय रनिंग राउंड दी हॉर्स दे कैन फील दी वाइब्रेशन। क्या है, एनिमल क्या करते हैं, तो मतलब ये घर के चारों तरफ घूम घूम के और ये पता लगाते हैं वाइब्रेशन का। ये आंसर गलत है पूरा पूरा तरह से। ह्यूमन बींग्स डोंट नो वेयर टू लुक, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा जाति ये नहीं जानता है कि कहाँ देखा जाए, ये भी गलत है। देखो पहला ऑप्शन लग रहा है, दूसरा ऑप्शन लग रहा है एनिमल्स आर स्मार्टर देन, यस सर। ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं तो है सर कि अगर ये मतलब आंसर था। आंसर बी इसका होगा, ठीक है, ठीक है। एनिमल्स ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग से अच्छा है, ठीक है। देखो एनिमल्स में कुछ ऐसा चीज है समझने की, जानने की, जो इंसानों में नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर इसका बी होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। ये पैसेज कब जब पढ़े हो तो जानते ही हो कि इसका। देखो सम एनिमल्स मे बी एबल टू सेंस एन अप्रोचिंग अर्थक्वेक, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, ये जानने में सफल होते हैं कि जान जाते हैं कि अर्थक्वेक आने आने वाला है, ठीक है, ये सही है। ये सही है, ठीक है, सही है ना सभी अगर किसी को अगर हो ऑब्जेक्शन हो, कुछ डाउट हो तो मुझे अब बता देना अभी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर साइंटिस्ट परहैप्स कैन प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, एनिमल के बिहेवियर को देखकर एनिमल ये भी शायद सही है सर। मतलब ये भी शायद अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, ये भी सही है। अगला क्या कह रहा है, द चाइनीज हम फेल टू प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक, चाइनीज ये गलत पता गलत है सर ये। चाइनीज ये पता लगाने में ये नहीं थे कि जो ये असफल अर्थक्वेक थे। आने वाला है, ऐसा ये गलत पूरा पूरा कह रहा है, क्योंकि चाइनीज ही पता लगा लिए थे कि अर्थक्वेक आने वाला है एनिमल के बिहेवियर को यस सर। देखकर, ये गलत है। अपन जहां आंसर मैच कर गया तो आपका आंसर यही होगा आंसर। लेकिन चौथा देख लो एक बार, ऑल बर्ड्स एंड डॉग्स इन अ 10 किलोमीटर रेंज वेंट वाइल्ड बिफोर द क्वेक, ये सही है ना। जो अगर मान लो क्या होता है, जो यस बर्ड्स सर, होते हैं 10 किलोमीटर ब्यास तक सर। जंगल में के भागने लगते हैं, जंगल में इधर उधर, ठीक है। चलो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो सर सी। जाने सर, हाँ तो सर मेरा ठीक, पैसे जेके सही हुआ था सर उस समय, हाँ आंसर चेंज था और इसमें, अब ठीक है। हुआ सर। चलो मैं मेरा आगे, भी सर एक ही था। कोई बात नहीं, अभी मैं बात करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैसेज है ये, ठीक है, क्लोज टेस्ट है ये, पैसेज मेरे साथ करना। देखो ये करने का तरीका क्या होता है, मैं शायद इससे पहले मैंने करवाया शायद नहीं है, लगता है मेरा पैसेज ये वाला पहला है क्लोज टेस्ट का, चाहे जो कुछ भी। देखो ये करने के लिए आपको ना थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, आपको इस सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और तीसरा चीज है प्रैक्टिस 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 तो करनी है आपको, तो मेरे साथ करो, ठीक है, इस चीज को। देखो पहले तो सर ये पूरा ही गलत हो गया था हमारा, 5 के 5 ही गलत थे।
अच्छा कोई नहीं, अभी मैं देख लेता हूँ क्योंकि इसमें ना आंसर चेंजेस है इसमें, ठीक है। देखो चलो, जी ठीक इसमें होगा। भी अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे से करने के लिए ना, अगर छोटा बहुत मिले, छोटा मिले आपको ऐसे एग्जाम में भी ना, पैसेज को एक बार क्या करना, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, रीड कर लेना पूरे पैसेज को। पैसेज पहले ये समझ लेना पैसेज का टोन क्या कह रहा है, मतलब कि निगेटिव सेंस में चाह रहा है या फिर पॉजिटिव सेंस में चाह रहा है, ठीक है, ये पता लगा लेना आप। अगर मान लो अगर निगेटिव चीज में, अगर निगेटिव के बारे में कह रहा है ना, अगर निगेटिव पैसेज है ना, तो वर्ड भी क्या हो ज्यादातर आपका निगेटिव मिलेगा आपको, निगेटिव आपका आंसर होगा, ठीक है, ये वर्ड मिलेंगे आपको। अगर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाले ही वर्ड ज्यादातर मिलेंगे आपको। ऐसा चीज एक तरीका होता है पता करने का, ठीक है। ये चीज करते करते हम लोग जान जाएंगे आगे और भी। बाद बाकी इसमें आपका वर्ड का भी होना चाहिए, वोकेबलरी कुछ आपका होना चाहिए, कुछ फ्रेजल वर्ब होना चाहिए, टेंसेस पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल को होना चाहिए, तो आपको इस सब चीज में सब मिला के आपको हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हेल्प क्या करेगा आपको, रीडिंग, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इसमें, बहुत अधिक हेल्प करेगा आपको इसमें, ठीक है। तो रीडिंग जरूर करना आप। चलो ठीक है, देखो मैं इसको पहले करवा रहा हूँ, पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। एज पर दी कॉमन द ऑस्ट्रिच डज नॉट bury its head in the sand to danger. An ostrich can run a speed of 40 miles or kick powerfully and push aggressively through its beak. As the and fastest bird in the world, it doesn't need to bury its head. देखो एक बार रुक जाओ, अभी लगता है ना, अभी एक कॉल आ गया था मेरे ख्याल से, नेटवर्क ही कट जाएगा अभी। चलो ठीक है, क्या कर रहा है अभी, देख लीजिए। चलो, आवाज आ रहा है ना अभी आप लोगों को ना? आ रहा है। ठीक है चलो। पैसेज का टोन क्या कर रहा है, देखो पैसेज जो है ना, एक एक समझ लो थॉट है, एक मानना है, तो पैसेज में नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है ऐसा चीज। तो चलो अभी पैसेज करेंगे ना, तो देख देते हैं क्या कह रहा है। एज पर दी कॉमन द ostrich does not bury its head in the sand to danger। एक सेंटेंस पूरा पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है। कहाँ तक मीनिंग अब क्लियर हो रहा है देखो इसमें। हम एक किए थे सर। चलो मैं बताता हूँ अभी, कॉमन फैक्ट होता है। पहले इसको मैं कर लेता हूँ ना, फिर आप लोग बताएंगे, जब मैं पूछूंगा ना तब मुझे बताना, या फिर डॉट जब हो जाए तब मुझे आप बताना, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, देखिए इसमें कुछ कुछ वर्ड आपका है, देखो बरी मतलब क्या होता है, मतलब एक दफनाना होता है, मिट्टी से ढकना होता है, ठीक है, एसेंस में इसका वर्ड होता है यूज। एक कॉमन क्या है, एज पर द कॉमन, कॉमन फैक्ट, व्यू, एक्सेप्शन और बिलीव। अगर वर्ड क्लियर आपका नहीं होना है चारों में से, तो एक बार दो बार ना ये वर्ड यहाँ पे बैठा कर देख लेना, फैक्ट होगा, फैक्ट लगा होगा ना, एक बार पढ़ के देखना एक बार। एज पर द कॉमन फैक्ट द ऑस्ट्रिच डज नॉट, देखो ये ऐसा फैक्ट है कि ऐसा सच है कि ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रिच क्या करता है, अपने हेड को क्या ना सैंड में यानी कि बालू में सर को छुपा लेते हैं, ठीक है। ये भी मैच कर रहा है यहाँ पर मेरे ख्याल से। व्यू दे रहे हैं ना, एज पर दी कॉमन व्यू, ये लोगों का व्यू होता है, मानना होता है, ठीक है। अगर व्यू भी दे रहे तब भी मैच कर रहा है मेरा। एक्सपेक्टेशन यहाँ यूज नहीं करोगे, क्या अनुमान यूज नहीं करोगे, ऐसा मानना यूज नहीं करोगे, ठीक है। ये आपका सब, जिसका वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो ना तो मुझे बता देना एक बार आप। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, एक अनुमान लगाना, एक आशा करना होता है, तो ऐसा यूज करोगे नहीं आप। लेकिन बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, लोगों का अपना विश्वास, अपना मत होता है, ठीक है, मत होता है मतलब अपना विचार होता है, ठीक है। जो बिलीफ ये होता है कि बहुत सारे जो लोग चीज मान लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों का एक क्या मत होता है ना, इन्हें ये चीज ऐसा होता है, ये तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बिलीफ कहते हैं। देखो यहाँ फैक्ट मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, आवाज लेकिन लैग हो रहा है। अच्छा आवाज ब्रेक हो रहा है, कोई और बता रहा है एक बार मुझे। अब चल देखो, क्लियर क्लियर है सर, ठीक है। देखो तो फैक्ट यहाँ यूज करोगे आप ना तो ठीक है, लेकिन फैक्ट से बढ़िया यहाँ पर बिलीफ है, यहाँ पर बिलीफ यूज करोगे यहाँ पर आप। क्या यूज करोगे, बिलीफ यूज करोगे आप यहाँ पर। क्यों यूज करोगे यहाँ पर, ये कॉमन बिलीफ है ये, ठीक है। कॉमन बिलीफ यानी कि बिलीफ क्या होता है, बहुत सारे लोग जो मान लेते हैं ना कोई चीज को, या सही हो या गलत हो, उसे क्या कहते हैं, बिलीफ कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फैक्ट यूज नहीं करोगे आप, फैक्ट यूज करना गलत हो जाएगा। आंसर मुझे याद नहीं है आंसर इसमें क्या दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा क्या है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कॉमन का मानना है, ये बिलीफ है, विश्वास है, ऐसा मत है कि ऑस्ट्रिच क्या करते हैं कि अपना हेड को क्या कर लेते हैं, सैंड में छुपा लेते हैं, टू
डेंजर। अब देखो इस पैसेज का मीनिंग भी समझना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है पैसेज, क्या करते हैं, डेंजर यानी खतरे से बचने के लिए, ऐसा मीनिंग तो क्लियर हो रहा है ना सेंटेंस का। सभी बताना मुझे एक बार, अभी कुछ ना कुछ आपका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पर। ऐसे हाँ लोगों सर। का भी हाँ मानना सर। है क्या, ऐसे लोगों का मानना क्या है कि ऑस्ट्रिच क्या करते हैं, सैंड में अपना सर को छुपा लेते हैं। कब करते हैं ये चीज, कब करते हैं ये चीज, जब जब ये उसको खतरे का एहसास होता है, खतरे से बचने के लिए, जब उसको डेंजर का एहसास होता है तब। तो क्या यूज करोगे यहाँ पर, रेसिस्ट यूज करोगे, अवॉइड, फेस या इनकॉन्टेक्ट। रेसिस्ट देखो और कोई बनाए थे आप, बताओ इस चीज को। रेसिस्ट यूज नहीं करोगे आप यहाँ पर, गलत है यहाँ पर, रेसिस्ट नहीं। देखो रेसिस्ट मतलब क्या होता है, रेसिस्ट। रोकना होता है। हाँ, रोकना सेंस में इसका यूज होता है रेसिस्ट। देखो मैच अच्छा कर हाँ, रहा है। अवॉइड होगा सर। हाँ देखो फेस भी नहीं करोगे अवॉइड यहाँ होगा। पर, एनकाउंटर भी नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर करोगे अवॉइड आप, ठीक है। बेस्ट मैच यहाँ पर ये है, अवॉइड होगा। हम्म। ठीक है। मतलब क्या, उस खतरे से क्या हाँ। अवॉइड करने के लिए, उस खतरे को हटाने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए, ठीक है, अवॉइड का यूज करोगे। देखो ये करने के बाद अगर मान लो ऐसा करते हैं आज एक क्लोज टेस्ट, अगर समझ ना आए या कुछ अगर डॉट रह जाए तो कोई टेंशन ना लेना आप, ठीक है। ये हम लोग करेंगे ये चीज, और आपका जितना सारा इंग्लिश का डॉट है ना सारा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी आप जो मैं करवाता हूँ उस चीज को बढ़िया से गौर से देखना, समझना चाहिए इसको आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो अवॉइड क्या हो जाएगा, अवॉइड डेंजर, यानी कि ऐसे लोगों का बिलीफ है, ऐसा मानना है कि क्या करते हैं खतरों, ऑस्ट्रिच जो, हाँ, ऑस्ट्रिच खतरों को ऑस्ट्रिच मतलब टालता क्या है। होता है, ऑस्ट्रिच जो होता है सबसे बड़ा क्या है, बर्ड है ना, सबसे शुतुरमुर्ग होता है सर। शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग। वर्ल्ड में, सबसे बड़ा क्या है, बर्ड होता है, ऑस्ट्रिच होता है, हम्म। ठीक है। और फास्ट बहुत तेज दौड़ता भी है, ठीक है। चलो देखो तो क्या होता है यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं कि खतरे से बचने के लिए ऐसा सर छुपा लेते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। हाँ बताइए अगला क्या कर रहा है, एन ऑस्ट्रिच कैन रन ए स्पीड ऑफ 45 माइल्स आर, किक इसमें पावरफुली एंड पुश आए। एग्रेसिवली थ्रू इट्स बिग। हाँ देखो अब इसका इसमें मतलब ऐट क्या कह होगा रहा है सर यहाँ नो। पर, इसका मतलब क्या कह रहा है, सेंटेंस का मतलब क्या कह रहा है, ऑस्ट्रिच क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। अब एक घंटे 45 में, माइल। इसका मीनिंग समझना है, आप कुछ यहाँ अलग यहाँ वर्ड मुझे फिलअप करना है, लेकिन मीनिंग आपको क्लियर यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर इस चीज का कि ऑस्ट्रिच बहुत तेज दौड़ता है, उसका स्पीड कुछ ना कुछ दिया है यहाँ पर। और क्या होगा, उसका जो किक होता है यानी कि चलने का जो होता है बहुत ही पावरफुल ही होता है चलने का स्टाइल। उसका जो बीक होता है ना, क्या होता है, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही उसका मतलब मजबूत होता है, ठीक है। एसेंस में इसका दिया गया यहाँ पर, इसका मैसेज लाइन का इसका मीनिंग ये है यहाँ पर है। अब करते हैं ऐट वर्ड होगा का, सर नो। हाँ अच्छा। अब वर्ड को फिल करते हैं यहाँ पर। देखो एन ऑस्ट्रिच कैन रन, 33वां देखना, 33वां में क्या कर रहा है, विथ 4 एट 2, क्या होता है यहाँ पर, रन एट स्पीड ऑफ होता है क्या, किस किस दर से, किस स्पीड से, ऐट होगा रन, सर, यस। रन एट होगा यहाँ पर, ठीक है। रन एट, ठीक है, तो किस स्पीड से जा रहा है, तो रन एट स्पीड ऑफ 40 माइल, किस स्पीड से। सर प्रीपोजिशन होगा नहीं सर। हाँ देखो ये सब कब करोगे, जब ना वन ये फ्रेजल वर्ब करोगे ना, 45। उसमें भी प्रीपोजिशन करोगे तब, ठीक है, उसमें आपका क्लियर आपका हो ज्यादातर आपका, ठीक है। देखो प्रीपोजिशन में ही आपका किस में आ जाता है, तो फ्रेजल वर्ड में ना, अगर प्रीपोजिशन करने के बाद फ्रेजल वर्ड पे बहुत सारा आपका क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, ठीक है। तो सर लग रहा है मुझे इसका भी आंसर मेरे ख्याल से गलत था दिया हुआ। तो क्या होता है, रन एट ए स्पीड ऑफ, देखिए वर्ड फिल करके ना इसको पढ़ना जरूर दोबारा, कि वर्ड आपका मैच कर रहा है, कि देख रहा है कि फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अजीब तरह का अगर गलत यहाँ यूज करोगे ना, एक अजीब तरह का लगेगा। ये कब होगा पता है ये चीज, जब आप रीडिंग करोगे तब, सर यस सर, हो जाता है। ठीक है। चलो क्या, रन एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल, एट यहाँ पर दोगे इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो माइल्स यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पर दिया है वन, पर, ए या एवरी, पर पर होगा यहाँ पर वन पर, आवर होगा होगा। सर। पर पर होगा। होगा क्योंकि पर पर आवर, आवर होगा सर। पर आवर, पर मिनट, ठीक है। चलो यहाँ पर तो यस। आपको क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, क्या कह रहा है, जो as the and fastest bird in the world, it doesn't need to bury its head, क्या होता है, एनिमल जो होते हैं ऑस्ट्रिच जो होते हैं क्या है, बहुत फास्टेस्ट, फास्ट मतलब बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है, बहुत तेज दौड़ते हैं। आवाज लायक हो रहा है सर। अच्छा आवाज ब्रेक हो रहा है, अभी और बताना कोई मुझे, धीरज जी और शशि जी।
अभी ठीक ठीक है है सर सर। हमारे को। देख कभी कभी क्या होता है मेरे ख्याल से ना नेटवर्क मेरा भी कम हो जाता है शायद, और आप लोगों का कुछ होता होगा। ठीक है चल देखो तो क्या होगा, देखो ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एज दी फास्टेस्ट। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो देखो जब भी ना एंड से जुड़ा होता है ना, तो जनरली क्या होता है, दोनों वर्ड में क्या होता है, सुपरलेटिव में ही हो यूज किया जाता है। वैसे भी जानते हैं हम लोग, अब वैसे भी जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर ऑस्ट्रिच के बारे में जब बात किया जा रहा है, क्या होता है, देखो लार्जर होगा नहीं, यहाँ पर कोई कंपेयर यहाँ पर किया जा रहा है, किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है, तो ये होगा नहीं। यहाँ लार्जेस्ट यूज, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट यूज लार्जेस्ट। करोगे, लार्जेस्ट यूज करोगे आप। ठीक है, लार्जेस्ट और फास्टेस्ट होता है क्या, ऑस्ट्रिच होता है, वैसे भी जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होगा भी, यहाँ पर दोनों सुपरलेटिव में यहाँ दिया गया है, यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो मोर लार्ज, ये आप कंपेयर तो कर नहीं रहे हैं, लार्ज का यूज करोगे नहीं, यहाँ पर क्या करोगे, लार्जेस्ट यहाँ यूज करोगे। ठीक है, देखो तो आपका आंसर ये था 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर देखो ये करने के लिए ना आपको हर तरह से आपका इंग्लिश का आपका पूरा पूरा परसेप्शन लिखा जाता है, इंग्लिश में कितना समझ है, कितना समझ पाते हो, कितना आपका आंसर करते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप ये हमेशा याद रखना कि रीडिंग जरूर करना आप, चाहे कुछ भी रीडिंग जरूर करना आप। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इसमें ये रहा। अब आते हैं, देखो हमारे पास बस 4 मिनट बचा है अभी, और 4 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले फिर टाइम बचेगा तो 1-2 मिनट बात करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेलीफोन बेल इज रिंगिंग नाउ, समटाइम्स इट 30 टाइम्स ए डे। देखो ये भी करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका ग्रामेटिकल पर आपका पकड़ होना चाहिए। पहले चीज ग्रामेटिकल में क्या, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ना आपको देखो आर्टिकल से आ जाएंगे, टेंसेस से आ जाएंगे, प्रीपोजिशन से आ जाएंगे, ज्यादातर वर्ब एडवर्ब से आएंगे। ठीक है, तो ये भी करने के लिए आपको ग्रामेटिकल आपका होना चाहिए आपका, और प्रैक्टिस तो हर चीज में जरूरी ही है। ठीक है, देखो टेलीफोन बिल इज रिंगिंग नाउ, समटाइम्स इट 30 टाइम्स ए डे। देखो इसका मीनिंग क्या कह रहा है, थोड़ा बहुत जानो इसका। इसका बी जो होगा। देख लेते हैं एक बार। टेलीफोन बिल इज रिंगिंग, देखो अभी क्या कह रहा है, नो, अभी क्या कर रहा है, टेलीफोन बिल क्या मतलब बज रहा है, अभी टेलीफोन बज रहा है, अभी घंटी बज रहा है अभी। समझना, कभी कभी क्या होता है, इट 30 टाइम ए डे, कभी कभी क्या 30 बार बज जाते हैं एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग, इज रिंगिंग, रैंग, रिंग्स। अभी अभी आपने बताया क्या, रिंग्स बताया ना। चलो आप बताओ इसमें रिंग्स क्यों करा आपने, रिंग। क्या दोगे इसका आंसर, रिंग। रिंग्स रिंग्स सर, डी किया था मैंने तो, पर पता नहीं हाँ डी ही गलत है इसका इसमें। आंसर होगा, डी इसका आंसर डी ही होगा, यहाँ पर रिंग्स होगा। यहाँ पर देखो रिंग्स क्यों होगा यहाँ पर, इसके ना एक रिंग्स क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये कभी कभार ना ऐसा उसका हैबिट होता है, उसका नेचुरल ऐसा होता है उसका। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा अभी इसको, लेकिन इस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है ये। ठीक है, ये क्यों है यहाँ पर, देखो मेरे पास अभी 2.5 मिनट बचा है अभी। तो क्या कर रहा है ये, इट्स रिंग्स, इसका क्या एक बिहेवियर है, एक मतलब उसका ऐसे होते रहता है। अब नौ का यहाँ यूज किया गया ना, अभी बज रहा है, लेकिन इसका ये क्या बता रहा है, एक हैबिट बता रहा है उसका, एक ऐसा चीज ऐसा होते रहता है, ऐसा कंटिन्यूसली ऐसा होते रहता है ना, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, रिंग्स का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, और भी इसका जानने का तरीका यहाँ पर है कि इट के साथ आप रिंग लगाओगे नहीं यहाँ पर, तभी गलत हो जाएगा। इट इज रिंगिंग लगाओगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यूज किया इस तरह यूज किया गया है। तो आप मान लो यहाँ पे उसका हैबिट दिखा रहा है, यहाँ पर रिंगिंग यूज करोगे नहीं, रैंक के यूज करोगे नहीं, क्या पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए उसका और भी तरीके हैं जानने का। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जब मैं करवाऊंगा तब। ठीक है, अभी टाइम कम है। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग इज। देखो इसमें से, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अच्छा, देखो इसमें से आपका स्पेलिंग कौन सा गलत है, देखो आपका ये इसका स्पेलिंग सही है, इसका सही है, इसका सही है, इसका ये गलत है आपका आंसर स्पेलिंग। क्योंकि क्या होता है, हियर होता है, डी। हियर, हियर मतलब सुनना होता डी है, इसका डी हियर। डी सही हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक, हियर हर्ड होता है, हर्ड हर्ड होता है, हियर हर्ड हर्ड, यहाँ पर हियर्ड नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ये गलत आपका है। ठीक है, अभी मेरे पास बस 1 मिनट 15 सेकंड बचा है। देखो अब ये कोई सेंटेंस का ना करने का और भी तरीके होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ये तरीका, अब ये क्यों नहीं होगा मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये क्यों नहीं हो ये मैं ये बताऊंगा आपको। ठीक है, ये चीज करने में बहुत अच्छा लगेगा आपको जब इस ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अभी के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। और जो भी डॉट ऐसा कुछ क्वेश्चन में होना अगर, तो क्वेश्चन पहले करना आप। ठीक है, अपने सर मन मेरी से। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, देखो आप आंसर करना। ठीक है, आप अपने तरफ से पूरा पूरा मैच करना, जहां से हो, चाहे इंटरनेट से हो, कोई जैसे क्लियर करना हो कर लेना, और तभी क्लियर नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, आप स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा ना मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा आपको। ठीक है, तो अभी क्लास खत्म होने वाला है, ऑटोमेटिक क्लास खत्म हो जाएगा। मैं इससे पहले उसका सभी से जय हिंद बोल दूंगा, और हार्ड वर्क करो आप लोग। ठीक है, और डर जो भी है इंग्लिश के लिए खत्म कर लेना आप सभी।
ठीक है, तो अभी के लिए ना सभी जय हिंद आप लोग भी बोल दो, अभी ऑटोमेटिक क्लास खत्म हो जाएगा। सर मेरी आवाज जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब खत्म होने ही देते हैं, खत्म होने ही देते हैं ऑटोमेटिक, देखते हैं कब तक खत्म होता है। अभी ये 10 सेकंड लगता है मेरे ख्याल से बचा होगा, पता नहीं अभी। चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक खत्म होने दीजिए, क्लास रिकॉर्डेड है ना।